गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो सूर्य नमन कर दिया है, आपको भी नमन कर रही हूँ। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि भी टाइम नहीं लग रहा है। आजकल मैं शादियों में बिजी हूँ, तो शादियों का काम चला है दुकान पे और पूरा दिन समय नहीं लगता फ़ोन चलाने का भी और वीडियो बनाने का भी। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना के निकलूँगी दुकान। आज खाना में बना रही हूँ क्या, आज स्पेशल कुछ नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते। काफ़ी दिन हो गए थे सोचते हुए कि कोफ्ते बना लिए जाए, तो फाइनली आज बनाने लगी हूँ। शाम को मैं घिया लाई थी और बड़ी फ्रेश घिया थी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खेत से तोड़ के लाए हैं। तो मैंने बोला 2 घिया ले ली मैंने। रात को मैंने घिया बना ली थी, सुबह मैंने कोफ्ते बना लिए थे। मैंने बोला बेटा को भी, क्योंकि बेटे को स्कूल से आके लंच करना होता है ना, तो मतलब कि वो सुबह तो भाग दौड़ में ही जाता है और शाम को भी शाम को आके खाना खाता है। दिन में स्कूल में भी लंच ऐसे करते हैं, क्योंकि आजकल उनके +2 की पढ़ाई का जोर ठीक चला हुआ है। रात को 12-12 बजे तक बैठना पड़ता है उसको, तो वो भी थक जाता है बुरी तरह से। आजकल वो भी हेल्प नहीं करवा पा रहा है कोई नहीं, और पतिदेव के पास भी रश पड़ा है शादियों का, तो मेरे को तो सारा काम करना ही पड़ेगा। मेरे पास रश हो या कोई कुछ भी हो, तो हम गृहिणियों को तो सारा काम घर पे भी देखना पड़ता है, बाहर भी। तो फिर बस मैंने सोचा कि पहले घर पे काम करके फिर दुकान जाऊंगी। और इन बर्तनों का तो मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से होते इतने सारे, जितने धो उतने, पूछो मत, इतने बर्तन हो जाते हैं। मैं तो थक जाती हूँ, पता नहीं आप लोगों के होते होंगे कि नहीं, मेरे तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। सुबह चाय के बर्तन इतने सारे होते हैं, रात के बर्तन रात को धुल जाते हैं, सुबह के बर्तन सुबह को धुल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन धो दिए मैंने, ये देखो। और अब बस मैं किचन साफ़ करके, पूरा किचन को साफ़ करके फिर खाना बनाऊँगी। पर मुझे तसल्ली तब होती है जब मेरा ये बन गई है मेरी घिया के कोफ्ते। अभी जब तक पकेंगे तब तक मैं अपना काम करूँगी। और तड़का तुड़का लगा दिया मैंने। अब किचन देखिए कैसा फैला हुआ, अब इसको समेटूँगी, सारे को आपको दिखाऊँगी। और पूरा घर किचन का तो हालात मेरे वैसे भी सुबह ख़राब ही होते हैं। सुबह मैं दिखा नहीं सकती आपको कि मेरा किचन कितना गंदा होता है, लेकिन मुझे जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक मुझे दुकान जाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं सारा काम कंप्लीट करके ही जाती हूँ दुकान, ताकि मैं शाम को जैसे भी आऊँ तो मुझे गंदा बिल्कुल भी ना लगे और जल्दी से आकर खाना बना सकूँ। तो वैसे बेटा स्कूल से आता है तो थोड़ा बहुत जो होता है वो भी खिला डालता है, तो वो उसी टाइम साफ़ कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी आएगी तो शाम को डांट पड़ेगी। तो जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है, वो वैसे तो मैं काम छोड़ के नहीं आती, पर जो भी वो खिला डालता है वो खुद ही कर लेता है, क्योंकि वो अब बड़ा भी हो गया है अब। तो मैंने वैसे उसको शुरू से ही सिखाया बेटा कि पहले साफ़ सफाई करनी होती है, फिर अपने पढ़ने बैठना होता है। तो पढ़ाई से पहले वो अपना काम कर लेता है, फिर उसके बाद वो पढ़ने बैठता है। तो अपना काम जैसे भी होता है अच्छा लगता है, क्योंकि अगर बच्चों को सिखाया ना जाए तो वो सीखते भी नहीं हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है किचन को साफ़ करना या घर को साफ़ करना। तो वो तो अब कर लेती हूँ अपनी रूम की सफाई, और रूम की सफाई करने के बाद जाऊँगी नहाने और फिर चलेंगे अपनी ड्यूटी की तरफ। और ड्यूटी की तरफ बनते हम मेम साहब बन के जाएंगे, क्योंकि भाई घर में तो घर के कपड़ों में आपका लगते काम वाली, और दुकान पहुँच के बनते हैं मेम साहब। तो भाई अब सारा दिन कुर्सी पर बैठना है, काम करना है। वहाँ जाके तो कौन सा कुर्सी पर बैठा जाता है, लेकिन काम तो करना ही है। तो किचन भी कम्प्लीटली साफ़ हो गया है और घर की साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं। और अब निकलती हूँ मैं नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपको नहा कर आकर। और फिर निकलना है मुझे दुकान, और दुकान जाकर करना है काम। तो फिर आपको दिखा देती हूँ मेरी पहले कम्प्लीटली सफाई के मैंने ये सफाइयाँ कर दी है। ये देखिए मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया। बेटे का रूम है, फिर ससुर जी का रूम है, फिर उसके बाद हमारा रूम है। तो हम सभी के रूम साफ़ हो गए और मैं बन गई हूँ तैयार हो के मैडम। तो चलिए अब चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।